माया है। अराजकता हमेशा कायम रहेगी। परम शक्ति आशीर्वाद देती है तकलीफों, गंध और अंधकार के जरिए। छोटे संघर्षों से मिलती है हमेशा के लिए असफलता। पाप का डर दिल में लिए चरवाहा निष्ठा से आगे बढ़ता है। मैं आपके लिए बलि चाहूंगा ताकि आपके दिव्य आगमन पर आपका स्वागत कर सकूं। कहाँ हूं मैं? एक बुरा सपना, एक गन, दर्द हो रहा है। ये ब्रेन हेमरेज तो नहीं है या थकान के मारे अचानक मौत? कौन है? कौन है वहां? ये मैं तो नहीं हूं। क्लैन? क्या मैं दूसरी दुनिया में हूं? जायजा दो। जी कैप्टन, 2 मर गए, वेल्च और नाया, खॉ यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री ग्रेजुएट्स। देखने पर तो मामला आत्महत्या का लगता है, लेकिन शायद यहां काला जादू किया गया या बियॉन्डर की बलि दी गई। तो शायद कोई बुरी शक्ति यहां आ पहुंची है। ये कौन है? क्लैन मोरेटी, मृतकों का क्लासमेट। उसके माता पिता नहीं है, अपने भाई बहनों के साथ रहता है। क्लैन मोरेटी, जो नागरिक है टिंकन शहर आवा काउंटी का, जो उत्तरी महाद्वीप में लॉयन साम्राज्य में है। नया नया हिस्ट्री ग्रेजुएट, प्राचीन फेसैक और हरमीस में माहिर। 29 मई को वेल्च मुझसे मिलने आया। उसने कहा कि उसे एक प्राचीन नोटबुक मिली। 20 जून को हमने पहला पन्ना पढ़कर समझा ये तो चौथे युग के जमाने की नोटबुक है, जिसे लिखने वाला था एंटीगोनस परिवार का सदस्य। जून 21, 22, 25 वो था एंटीगोनस। ब्लैक एम्परर, टूडर साम्राज्य, हॉर्नासिस पहाड़ियों का शिखर। जून 26। क्या ये सारी अजीब चीजें सच हैं? ये तारीख 28 की है, 27 की कोई एंट्री क्यों नहीं है? हाँ, हरमीस बादशाह, सबकी मौत तय है, मेरी भी। क्लैन ने ऐसा क्यों लिखा? उसने ऐसा क्या देखा? भाई, हाँ? फिर से रात भर पढ़ते रहे क्या? क्या कर रहे हो? अभी उठ के सफाई की। कुछ छुपा रहे हो मुझसे? हाँ, वो क्या था? अब लगता है ये फिर से टूट गया। इतना चौंकने और भरोसा ना करने की क्या जरूरत है? क्या इसे घुमाने से टाइम एडजस्ट नहीं होता?
ठीक है। ये कैसा एक्सप्रेशन था? अपने बेवकूफ भाई की चिंता करने वाला। घाव तो लगभग भर चुका है। क्या ये दूसरी दुनिया में जाने से हुआ? गोली कनपटी पर चली? ये आत्महत्या थी या उसकी आड़ में हत्या? क्लैन की कई यादें बिखरी हुई हैं और कई खास बातें गायब हैं, पर मेरा दावा है कि सब कुछ उस प्राचीन नोटबुक की वजह से हो रहा है। पर फिर मैं दूसरी दुनिया में गया क्यों? हाल ही में सब कुछ ठीक ठाक था, बस काम के मामले में मैं जूझ रहा था। मैंने डिनर से पहले किस्मत चमकाने वाली क्रिया की थी। क्लैन, अगर नींद आ रही है तो तुम सो जाओ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूं। तो ठीक है, मैं स्कूल जा रही हूँ। और ताज़ा ब्रेड खरीदना मत भूलना, गर्मी में जल्दी खराब हो जाती है। और थोड़ा मटन और मटर भी ले आना। नौकरी के लिए परेशान हो ना? मैं तुम्हारे लिए मटन स्टू बनाऊंगी। आज देर से आऊंगी। ओके बाय। माफ करना मेलिसा, मैं शायद तुम्हें यहां ना मिलूं। एक रिवॉल्वर की आवाज तो होती ही है, फिर भी मेलिसा को दूसरे कमरे में कुछ पता नहीं चला। यहां रुकने से हालात बहुत ही खराब होंगे। किस्मत चमकाने वाली क्रिया दोबारा करनी होगी, जो मुझे दूसरी दुनिया में ले जाए। उम्मीद है आज रात का खाना घर पर ही खा पाऊंगा। मेरे आंटी, ताजा ब्रेड दीजिएगा। सुनो बेटा क्लेन, अब तुम ग्रेजुएट हो ना? जी, आपकी दुआ से हो चुका हूँ। बड़े होनहार लड़के हो तुम। मुझे यकीन है कि तुम बहुत जल्द खूब पैसे कमाकर अपने लिए नया घर खरीदोगे। अभी तुम्हारा मकान बहुत छोटा है। कम से कम बाथरूम तो घर के अंदर ही होना चाहिए। एक बात बोलूं आपसे, आज आप बहुत ही ज्यादा खुश लग रही हैं आंटी। ओके, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, फिर मिलेंगे बेटा। सूरज तो वैसा ही दिखता है। अगर चांद थोड़ा सा अलग ना होता तो ये जगह बिल्कुल धरती ही लगती। अब चलो। हाँ, दस्सी, गुलाम, मेरा पास ताश खेल रहे हैं। ओह अच्छा, तो ये खेल इस दुनिया में भी खेला जाता है। मुझे लगता है कि करीब 100 साल पहले जब इंडिस के बादशाह रोजेल गुस्टाव ने इसका आविष्कार किया था, तो उन्होंने टैरो डिविनेशन और स्टीम इंजन का भी आविष्कार किया, नाव की पाल में सुधार किया और स्प्रिंग फेस्टिवल की परंपरा भी शुरू की। अगर नोवेल के मुताबिक सोचे तो क्या बादशाह रोजेल गुस्टाव एक ट्रांस माइग्रेटर थे? शायद वो मेरे ही देश से थे। एक सर्कस का शो? तो आज शाम 7 बजे हमें आपका इंतजार रहेगा। हाँ, मैं आऊंगा। भटके हुए भेड़, सामने आओ। अपनी राह के लिए इसे निर्देश मानो।
कहाँ गया वो? भाग्य में क्या है ये कहा नहीं जा